वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिटी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ। जी का बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इमाद वसीम ने पाकिस्तान के ओपनिंग पेयर के हवाले से जो है बड़ी स्टेटमेंट दी है। जी का खास तौर पे बाबर और रिजवान के हवाले से, फिर साथ कंपैरिजन में बताया कौन है उनका बेहतरीन पसंदीदा प्लेयर, बाबर आजम या विराट कोहली। क्योंकि अगर हम इस वक्त क्रिकेट की बात करें तो बाबर आजम और विराट कोहली को उनके जो फैंस हैं ना वो बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं। तो इस दौड़ के अंदर इमाद वसीम भी सामने आ गए हैं। क्या कहा इमाद वसीम ने, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ साथ आपके साथ बात करेंगे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। कल एक जो था ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कह लें या आस्क विद बाबर था कि बाबर आजम से आप कोई भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो मोहम्मद रिजवान ने भी उनसे एक सवाल पूछा है। तो बाबर आजम से उन्होंने पूछा है कि आप शादी कब कर रहे हैं। तो इस हवाले से एक बड़ी अपडेट सामने आई है कि बाबर आजम कब शादी करेंगे, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ आपके साथ बात करेंगे संजय दत्त और वसीम अकरम दुबई के अंदर गोल्ड कंपनी लॉन्चिंग की एक तकरीब थी जहां पर दोनों जो थे मौजूद थे। संजय दत्त ने जो है बहुत ज्यादा प्रेस किया है वसीम अकरम को। क्या कहा इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसको भी लाइक करें। साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप हमें अपने फीडबैक से भी आगाह करते रहिएगा। तो चलते हैं जी। सबसे पहले इमाद वसीम। जी हाँ, इमाद वसीम जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। जी हाँ, सबसे पहले तो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के हवाले से जो है एक अपडेट सामने आई पूरी के। जी वो कहते हैं कि अगर मौका मिले, मेरे मुल्क को मेरी जरूरत हो तो मैं हर वक्त जो है वो तैयार हूं। तो कुछ लोग जो है वो इसको इशारा भी समझ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कम बैक करने का। तो ये तो अभी जब वक्त आएगा तो तब पता चलेगा। लेकिन बाबर आजम और साथ साथ रिजवान के हवाले से उन्होंने जो अपडेट दी है इसके ऊपर बात करते हैं। आपको बताते चलें कि इमाद वसीम ने कहा है कि आप अगर पाकिस्तान के ओपनिंग प्लेयर को छेड़ रहे हैं, T20 ओपनिंग प्लेयर को छेड़ रहे हैं, तो उनके लिए 3-4 मैचेस कोई चीज नहीं है। कम से कम आपको वर्ल्ड कप से पहले जो नया ओपनिंग प्लेयर है उसको 10 से 12 मैच देने चाहिए। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि आपको कम से कम जो है इस ओपनिंग पेयर को, इस ओपनिंग जोड़ी को जो है 10 से 12 मैच होने जरूरी है ताकि उन नए लड़कों को कम से कम पता तो चले कि हमारी अगर इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस है तो आगे हमारी क्या जो है पाकिस्तान टीम के अंदर हमारी क्या डिमांड है और हमें किस तरह जो है वो काम करना है, किस तरह खेलने का। ये नहीं कि आपने साइम अयूब को खिलाया तो साइम अयूब ने एक मैच के अंदर परफॉर्मेंस दी, अगले के अंदर अगर नहीं दी तो आपने कहा जी नहीं दी नहीं। साइम अयूब जो है ना वो अब कोई जबरदस्त किस्म का यानी कि बल्लेबाज नहीं है, तो इसको अब उठाकर टीम से जो है बाहर कर दो। साथ साथ उन्होंने बाबर और रिजवान के हवाले से उन्होंने कहा कि इस जोड़ी ने अपनी पार्टनरशिप जो है अपना वजूद मनवाया है क्रिकेट जो है इंडस्ट्री के अंदर, क्रिकेट फील्ड के अंदर ओपनिंग एज अ ओपनिंग प्लेयर जो है इन दोनों की जो पार्टनरशिप है, इन्होंने मिलकर 2452 रन्स बनाए हैं। T20 की मैं बात करूं जिसके अंदर 50 की एवरेज से जो है इन्होंने बल्लेबाजी की है बाबर और रिजवान ने। तो उन्होंने कहा कि इनको अगर आप छेड़ते हैं तो उन्होंने कहा ये आपके लिए बड़ी एक हमाकत है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप तजर्बे करते हैं और अगर आपका तजर्बा फेल होता है तो आपके पास एक बना बनाया पेड़ जो है वो मौजूद है, आप फिर अपने तमाम एक्सपेरिमेंट को उठा के साइड पे करें। नाउ आप बाबर और रिजवान के साथ वर्ल्ड कप में जा सकते हैं। साथ बड़ी मुझे हैरानगी हुई जिस वक्त उनसे पूछा कि आप बाबर आजम या विराट कोहली, तो उन्होंने कहा कि वैसे तो दोनों ही बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा जवाब है किंग बाबर आजम। जी हाँ, बाबर आजम भी जिस वक्त मेरे ख्याल से उन्होंने वो इंटरव्यू देखा होगा तो वो भी एक दफा ब्लश कर गए होंगे कि यार इमाद वसीम और मुझे, क्योंकि वर्ल्ड कप के हवाले से आपको बताते चले कि वो जब वर्ल्ड कप चाह रहा था तो एक निजी चैनल के ऊपर जो था मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम वगैरह बैठे हुए थे, तो वहां पर से डिफरेंट स्टोरीज जो थी वो सामने आ रही थी। लेकिन उन्होंने कहा कि बाबर आजम जो, मैं बाबर आजम को पसंदीदा प्लेयर अपना मानता हूं मैं जाऊंगा भी बाबर के साथ क्योंकि बाबर हमारी कौम का प्राइड है। दूसरा उन्होंने कहा कि एक सबसे बड़ी चीज कि हम उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम उसे सुना सकते हैं, हम उससे बात कर सकते हैं। साथ उन्होंने कहा कि और इस वक्त आपको बताता चलूं कि इस वक्त वो एक अमेजिंग प्लेयर है, जबरदस्त किस्म का प्लेयर है। साथ उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के लिए बड़ी डिग्निटी के साथ जो है बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ
एक जज्बे के साथ पाकिस्तान को जो है सर्व कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो बाबर आजम के साथ हूं। साथ साथ आपको बताते चले कि एक सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस थी ऑनलाइन, उसके ऊपर बाबर आजम, रिजवान, बड़े बड़े चैनल्स के जो लोग थे वहां मौजूद थे। वहां बाबर आजम से डिफरेंट सवाल किए गए, जिसमें से मोहम्मद रिजवान ने सामने आके एक सवाल किया बाबर आजम से। उन्होंने कहा कप्तान बताएं आप शादी कब कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मुझे पता था कि आपने मेरे से यही सवाल पूछना है। तो उन्होंने कहा जब मैं सुबह ग्राउंड में जाता हूं तो मुझे मुबारकबाद दी जाती है शादी की। जब मैं ग्राउंड से आ रहा होता हूं तो मुझे उस वक्त भी शादी की मुबारकबाद दी जाती है। बहरहाल उन्होंने सिंपल ये जवाब दिया। उन्होंने कहा जी इसका जवाब मैं आपको केले में दूंगा। तो मोहम्मद रिजवान ने कहा कि इस सवाल का जो जवाब है वो ढूंढने के लिए हम बड़े दिनों से लगे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम इसका जवाब जो है जल्द अज जल्द दे दें। तो अभी तक की कोई अपडेट सामने नहीं आई, लेकिन आपको साथ साथ बताते चले कि ये एक मजाक था। तो उम्मीद करते हैं कि जब भी होगा तो सारे फैंस को पता चल जाएगा। तो साथ साथ आपके साथ बात कर लेते हैं संजय दत्त और वसीम अकरम जो है दुबई में गोल्ड इवेंट में मौजूद थे, जहां पर संजय दत्त स्टेज पे आए। उन्होंने वसीम अकरम को बहुत ज्यादा प्रेस किया। उन्होंने कहा कि वसीम अकरम अपने वक्त के रिवर्स स्विंग के किंग है, बल्कि स्विंग के सुल्तान तो वो आज भी हैं। उन्होंने कहा कि इनकी बॉलिंग से हर बॉलर जो था वो डरता था। उन्होंने कहा कि इनकी नुमाया कारकर्दगी है 92 के वर्ल्ड कप के अंदर। फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने जो हैट्रिक्स की हैं, उन्होंने कहा कि जिस वक्त इनके सामने बल्ला आता था और बल्ला जिस वक्त बैट्समैन आता था तो उन्होंने कहा कि बैट्समैन एक दफा घबरा जाता था कि यार ये बॉल कहां से आ रहा है, ये बॉल कहां से आ रहा है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं वसीम अकरम की रिवर्स स्विंग का जो है वो फैन हूं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।